अखिलेश जी, आपसे शुरू कर रहे हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से मिला, उनका समर्थन मिला, लेकिन आला कमान और मशीनरी खड़गे को अध्यक्ष बनाना चाहती है, उनका पलड़ा भारी है। अच्छा, हमारे यहां चुनाव तो हो रहा है ना कांग्रेस पार्टी में, और हर बार होता है, लेकिन जिसे नहीं स्वीकारना है, चाहे जो हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे उनके वो वाले हों, तो उसे तो कुछ अच्छाई दिखेगी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ही अकेले ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें हर टेन्योर पे चुनाव हुआ है। 137 साल में कई बार अवसर आए हैं जिसमें मतदान हुआ है, लेकिन बीजेपी में कभी हुआ है क्या चुनाव? कभी होता है चुनाव? तो जिस दल में, दल के अंदर लोकतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया या व्यवस्था नहीं है, वो दल देश में कैसे लोकतंत्र को स्थापित करने में या लोकतंत्र में कैसे आस्था रखेगा? वो बीजेपी। और बीजेपी तो आज वो पार्टी, अटल जी के बाद वाली बीजेपी की दिल्ली की कैबिनेट, भारत सरकार की कैबिनेट में भी कई बार खबर छपी कि कोई मंत्री कभी बोलता ही नहीं है, हूं करता रहता है। किसी मंत्री ने कभी अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में मीडिया से रूबरू ही नहीं हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किया। जो भी बोलना होता है मोदी जी ही बोलते हैं, एक तरफा, वो भी उन लोकतंत्र की तो ये भी बड़ी भारी खूबी होती है या लोक प्रक्रिया होती है कि सवाल हो सत्ता में बैठे व्यक्ति से जी, लेकिन यहां सवाल करेंगे आप सुल्तान से? ये गुस्ताखी करेगा कोई हिंदुस्तान में कि वर्तमान ये तो, लेकिन अखिलेश जी, प्रवचन उनका चलेगा? अखिलेश जी, ये तो बताइए, लोकतंत्र नहीं जी, है। आप बीजेपी की तरफ चले गए जी, आप बीजेपी की तरफ चले गए। मैं ये पूछ रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय था, और ये अभी भी तय है, क्योंकि रिजल्ट से पहले ही अनुमान लगाए जा रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे खड़गे ही अध्यक्ष बनेंगे। तो फिर शशि थरूर को मुकाबले में लाना, फिर एक और नाम सामने लाना, ये तमाम चीजें फिर करने की जरूरत क्या थी? फिर ये आंतरिक लोकतंत्र का जो हवाला दे रहे हैं, इसको लेकर मेरा सवाल था। मैं आपके आरोपों का जवाब में सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ले लेता हूं। सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के, आपका जवाब दे रहा हूं, मैं आपका जवाब दे दूं, जल्दी संक्षेप में, मैं आपका जवाब दूं, मैं आपका जवाब दे दूं, नहीं मैं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, दूं मैं। सुनिए, हमारे यहां चुनाव तो हो रहा है, आप कह रहे हैं कि होना था तो शशि थरूर को क्यों लाए? हम लोग नहीं लाए, जिसको भी लड़ना था लड़ता। शशि थरूर जी लड़े और उन्होंने अपनी बात हर प्रदेश में जाके कही, लोगों को, सब लोग उनसे मिले। हमारे पार्टी का इंटरनल चुनाव है, ये कितना स्वस्थ और निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट चुनाव हुआ। इस लोकतंत्र में, आज के डूबते हुए लोकतंत्र में, कांग्रेस पार्टी की इस मिसाल को बताने के बजाय आपको क्षुद्रान्वेषण दिख रहा है। नहीं, मैं नहीं, ये तो शशि थरूर कह रहे हैं। अखिलेश जी, शशि थरूर जब दिल्ली के दफ्तर में गए थे तो वहां कांग्रेस के सिर्फ संदीप दीक्षित मौजूद थे, बड़े नेताओं में से, और दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में कोई बड़ा नेता शशि थरूर से मिलने के लिए नहीं गया। बाकी आपके आरोपों का जवाब, बीजेपी में इस तरह के चुनाव नहीं होते, इसका जवाब मैं सुधांशु जी से ले लेता हूं। सुधांशु जी, बड़ा नेता नहीं जाता, डेलीगेट जाते हैं, डेलीगेट आते हैं। शशि थरूर जी कल आए थे लखनऊ में, पूरे प्रोग्राम में उनके साथ मैं भी था, पूरे डेलीगेट्स भी थे। ठीक है सर, मैं दिल्ली की बात कर रहा था। बड़ा लीडर, अखिलेश जी, बड़ा लीडर अलग बैठ करके मिल लेता है। ठीक है अखिलेश जी, डेलीगेट से कैंडिडेट अलग से इंडिविजुअली मिलता है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी, देखिए, मैं बिंदुवार जवाब देता हूं। अखिलेश जी ने कहा हमारे यहां हर बार चुनाव होता है, क्या बोल जाते हैं साहब? भारत की 2/3 जनसंख्या 30 साल से कम उम्र की है, यानी जिसको सिर्फ पिछले 20 साल का याद है। बताइए कब चुनाव हुआ है आपके यहां? चुनाव तब होता है, आपके यहां बदलाव नहीं होता चुनाव से, जब बिखराव होने की नौबत आती तब चुनाव होता है। पिछली बार हुआ था जब सोनिया जी के समय में चुनाव हुआ था, जितेंद्र प्रसाद जी लड़े थे, और क्या हुआ था? अध्यक्ष पद का सहज सत्ता परिवर्तन हुआ था। नहीं साहब, सीताराम केसरी जी के नेम प्लेट उखाड़ के फिजिकली जाके कब्जा करना पड़ा था। आपने अगला वाक्य बोला था, 137 साल के इतिहास में आपका बार बार चुनाव हुआ। मान्यवर, 137 साल के इतिहास में कोई 20 साल बता दीजिए जब कांग्रेस में बिखराव ना हुआ हो। वर्टिकल डिवीजन 1 दर्जन बार कांग्रेस में हुआ। तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे कि साहब हम लोग तो वो मैत्रीपूर्ण ढंग से चुनाव लड़ते हैं। साहब, पार्टी एक नहीं दर्जनों बार वर्टिकल स्प्लिट हो गई,
टूट टूट के अलग हो गई और वो कहते हैं कि साहब हम तो सौहार्दपूर्ण ढंग से आंतरिक चुनाव करते हैं। अब तीसरी बात आपसे कहता हूं, आपने कहा कि कोई बोल नहीं पाता है मंत्री। मान्यवर, आपको शायद ध्यान ही नहीं आता, हर कैबिनेट की मीटिंग के बाद ब्रीफिंग कौन करता? कोई ना कोई मंत्री करते हैं। जब सरकार के कोविड की वजह से पिछले साल नहीं हुआ, अन्यथा जब भी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पूरे होते थे, संबंधित विभाग के मंत्री करते थे। और आप तो वो पार्टी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ऐसे बनाए थे जिनके बारे में प्रचलित धारणा थी कि जो बोलते ही नहीं है, अथवा उनको बोलने नहीं दिया जाता है, अथवा इसी कारण से वह प्रधानमंत्री जी बने थे। तो आप जो कह रहे हैं कि आपके अंदर कितना आंतरिक लोकतंत्र है, तो मैं सिर्फ आपको 3 उदाहरण दिए देता हूं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, ये मनमोहन सिंह जी ने खुद बोला प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन के समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, मैंने कहा प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है। ये चुनाव से बने थे। श्री पीवी नरसिम्हा राव उससे पहले आपके प्रधानमंत्री, वो पार्टी में चुनाव से बने थे। पूरे देश को ध्यान है कि वो किस प्रकार के आंतरिक समीकरण से बने थे। राजीव गांधी जी 2 साल पहले सांसद बने थे, वो पार्टी में आंतरिक चुनाव से प्रधानमंत्री बने थे या इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति के लिए बने थे। इंदिरा गांधी जी जिनको आप सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री कहती हैं, कांग्रेस टूट टूट के अलग हो रही थी, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, सिंडिकेट की लड़ाई में आपसी सेटलमेंट करते हुए गूंगी गुड़िया की संज्ञा के साथ सत्ता में आई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आंतरिक लोकतंत्र तो पूरा पटेल के पक्ष में था, सारी की सारी कांग्रेस कमेटियां पक्ष में थी, महात्मा गांधी की अनुकंपा से बने थे। तो मान्यवर, आपका सारा सर्वोच्च नेतृत्व कितना चुनाव से चुन के आया है। आप ही ने 137 साल कहा था, तो मैंने अभी 75 साल का इतिहास बताया है। इससे पूर्व के समय में तो सूरत में विभाजन, 1919 में रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिवीजन, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का डिफरेंस और जाने क्या क्या, वो सब अलग बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके यहां जो ये चुनाव का दिखावा है वो आंतरिक बदलाव और भटकाव के लिए होता है, इसीलिए आपके यहां बिखराव के लिए होता है। इसीलिए आप दर्जन बाद बिखर चुके हैं। और जब जब आपने नेतृत्व चुना है, मैंने सारे प्रधानमंत्रियों का उदाहरण दे दिया, एक भी प्रधानमंत्री, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, न जनता के द्वारा पहली बार में चुन के आया, पहली बार कुर्सी पे आने के बाद नेता बने, न पार्टी के द्वारा चुन के आया। एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जो पहली बार जनता के द्वारा चुन के। हमारे दोनों प्रधानमंत्री, अटल जी और मोदी जी, राह चलते से पूछिए था प्रधानमंत्री बनने से पहले 2007, 8, 9, 10, 11, 12 में तो लोग कहते थे मोदी जी, और अटल जी के लिए तो 40 साल लोग कहते रहे कि साहब ये देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो पार्टी की सर्वसम्मति और जनता की अनुमति से बनते थे। आपके यहां परिस्थितियों के समीकरण, आंतरिक बिखराव और भटकाव के चलते बनते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।